All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Savjit Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज हमारे पॉडकास्ट पे बड़ा खुशी का समय है क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इतने हैप्पी वाइब्स के साथ आए हैं कि हमारी टीम भी हंस रही है, हम भी हंस रहे हैं, फिर वो मजाक भी कर रहे हैं, जुगते भी मार रहे हैं, बड़ा सीन चल रहा है। द होस्ट का इंट्रोडक्शन ये है गेस्ट का इंट्रोडक्शन ये है कि he is a very old friend, a friend from the industry. हालांकि इंडस्ट्री से लोग दोस्त कम बनते हैं, बट समवन जिससे मैं भी काफी चीजें सीख लेता हूँ बिकॉज उसके कॉन्फिडेंस स्किल्स में और खास तौर पर डांसिंग स्किल्स से मैं काफी कुछ सीखा मैंने उनसे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम अब्दुल वहाब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। ओह, कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट ऑलवेज। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताओ आप कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस को बाय द वे ये बताएं, यू हैव अ निकनेम दैट इज अभी बिकॉज Yes, everyone knows my nickname is अभी, लेकिन वो अभी वाला अभी नहीं है, बस अभी है। मतलब कि अभी वाला अभी कह सकते हैं, मेरी स्पॉन्टेनियस टाइप सॉर्ट ऑफ। ज्यादा आपने आज के शो में जो है ना, हाँ वो कोशिश करनी कि मेरा एक्स खराब ना हो, ठीक है? बिकॉज अभी मैंने चेक किया कि इधर जब कोई आया होता तो मैं बड़ा हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम, तो आज आप एक्स मारे हैं तो क्या करें? मतलब कि रिश्ता ऐसा ना हमारा ऐसा कि थोड़ा एक्स आपका इसका रोल काट दे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि थोड़ा एक्स आपका थोड़ा एक्स मेरा, तो मतलब ब्लॉकबस्टर शो भी तो बनाना है ना। ये बात बिल्कुल, ये वाइब तो होनी चाहिए। परफेक्ट। सो अभी एंड आई वी यूज्ड टू जो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ वो ये हुआ था कि वी यूज्ड टू डू अ गेम शो होस्टिंग बाय द नेम ऑफ D2, और वहां पे मैं भी होस्ट था। फिर अभी आए, और जब अभी आए तो फिर मुझे वो लिफ्ट नहीं कराते थे, वो कहते थे वी वांट दिस गाय, we want this guy all the time. So Abhi, what are you doing nowadays? क्या scene है? And this year starts with a bang because I have recorded 3 dramas and I have been waiting कि अच्छा वो कब आ रहे हैं, but finally it's going to be on air soon inshallah, and I am very excited because for the very first time in my life यार बहुत challenging role किए यार मैंने। मतलब कि I push myself कि यार तुम कर सकते हो। Sometimes क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार no, this is not for me, so आपके जो डायरेक्टर होता है ना आपका, वो आपको कहता है यार आप कर सकते हो। जब आपका डायरेक्टर आपको कहता है ना, तो आपके ना थोड़ी सी इंकरेजमेंट आ जाती है कि यार आप करते हो। So I'm really excited. My 2 dramas are coming up and there are some short films coming up. Inshallah. So yeah, dances देखते रहते हैं आप, तो कभी कभार लगा रहा होता हूँ, कभी कभार नई सीरीज आ रही होती है डांसिंग की, नए फॉर्म्स आ रहे होते हैं। आपको ज्यादातर जो हम देख रहे होते हैं बिकॉज डांसिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम तो है ही, बट जो मास ऑडियंस है वो टीवी पे देखती है। और अभी रिसेंटली मैंने भी आपके 3-4 देखे एंड मुझे बड़ी सीनियर एक्ट्रेस थी, मैं उनका नाम जिनसे निकल गया, बट उनके साथ इट वाज अ वेरी गुड। वो जो सीन मैंने देखा, रामा, आई एम श्योर आपको पता है कि हम जैसे लोग कम देख रहे होते हैं, फैमिलीज ज्यादा देख रही होती हैं, बट दैट वाज वेरी गुड। वो बड़ा अच्छे तरीके से वो डूइंग एंड मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लिटरली खा रहे थे वो। एंड एक्टिंग जो टर्म्स होती है ना, उसका खाने का मतलब होता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तो अगला बंदा टेंशन में, अंडर प्रेशर आ रहा है, तो वो होता है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was amazing. I mean, वो मेरा जियो का प्रोजेक्ट था, ईद टेलीफिल्म थी, और वो मैंने बिहाइंड द सीन लगाया था। तो मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम थी, तो व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट लकीली टीम इतनी मज़े की थी यार। आपका इखलाक बहुत मैटर करता है। अगर आपका इखलाक अच्छा है, अगर आप ग्राउंडेड हो, अगर आप आप सबको साथ लेके चलते हो ना, तो अगला बंदा जितना मर्जी यहाँ पे हो ना, वो यहाँ पे आ जाता है। तो मैं तो भाई गया, मेरी तो वो हम लाहौरी हैं, हम पंजाबियों की जो वाइब होती है यार, और बताओ यार, मतलब और सुनाओ यार। तो वो सबके साथ एक वाइब हुआ। आई रिमेंबर दैट कि उष्णा शाह, उसके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो उष्णा शाह वाज लाइक आई विश तुम कराची रहते। दिस वाज हर वर्ड्स कि मैं तुमसे डांस सीखती, एंड उसकी रिसेंटली शादी भी हुई। आई रिमेंबर शी वाज लाइक यार मेरी शादी होनी है, आई रियली वांट सम डांसेस, तुम कराची आ जाओ, बट आई कैन नॉट शिफ्ट टू कराची बिकॉज आई हैव सम अदर रीजंस एंड ऑल दैट। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हिना दिल पज़ेर इज अ लिविंग लेजेंड यार। मतलब कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, और उसके बाद और मेरे डायरेक्टर को उन्होंने कहना यार ये बच्चा मजेदार है। तो जब आपके सीनियर एक्टर्स जब आपको ये कहते हैं ना, तो एक वो अंदर से इंकरेजमेंट आती है यार, आप कुछ किया है आपने, मतलब कि आपको और बेहतर करना है, लेकिन अभी तक आपने कुछ किया है। So it was an amazing experience. नहीं, और adding to that, अक्सर जो लोग होते हैं वो वैसे तारीफ कर देते हैं ना कि मस्का लगा देंगे पकअप करने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके साथ काम किया हुआ है और मैं आपका काम देख भी रहा हूँ, तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। और मेन बात होती है जब आप सेट पे होते हो, एक्टिंग स्किल्स अपनी जगह होती हैं, बट हाउ यू
मैनेज द एनवायरनमेंट, Yeah. आप घुल मिल कैसे रहे हो, Exactly. और जब आपका सीन खत्म हो गया वहां बैठे और लोगों से जिस तरह मिंगल ऑन कर रहे हो, सारा कुछ दैट I रियली mean, मैटर्स, I remember like शो आपका है या मेरा है, मुझे छुट्टी भी हो गई और यार साथ और बताओ है ना? और बताओ, एक साथ मेकअप रूम में बैठे हैं, बात करें, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें, अच्छा चलो बाहर चलते हैं, बारिश हो रही है, it was a very good time, very good time. I was just remembering the old Yeah. times that D2 की the hosting की कुछ याद है इंट्रोडक्शन कैसे देता था? Yes. वो तो प्लीज करिए, वो मैं फिर मजाक भी उड़ाता था इसका, बिकॉज वो एक पहले अभी जो आपने शो शुरू किया है ना, वो तो मुझे समझ आ गई थी, आ गई थी? जो आप ये कर रहे थे ना, तो वो मुझे समझ आ गई बिकॉज थी। पहले उधर का बादशाह मैं होता था, तो जब ये आए तो इन्होंने मेरी साथ ना तोड़ दिया आके, तो नहीं, फिर ऐसी मैं बात भी नहीं है। अभी को याद करते हुए आउट ऑफ लव, लेकिन साथ तुम्हें पता है कि it was never a competition between us. कोर्स नॉट, It was always very healthy thing between us कि अच्छा तुम शो कर रहे हो तो मैं देख रहा होता था कि अच्छा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम वो स्क्रीन को कम देखते थे, तुम सामने ज्यादा देख रहे होते थे बिकॉज तुम मेरे से पहले से कर रहे थे, तो इट वाज ऑलवेज फन डूइंग दैट। तो आई डोंट रिमेम्बर कि 1.5 साल कभी भी हमारा कोई क्लैश हुआ, हमारा तो वही नहीं हुआ ही नहीं हमारा, बाकियों से हो गया, बाकियों हमारा तो से- नहीं हुआ आपस में, आई मीन वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया लेकिन हम लोग वो गेम से ही खत्म हो गया, और उन्होंने कहा ये तो आगे गेम से खत्म कर, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं देखो। और ही वाज द लास्ट वन जो वहां से गया, हम Yeah. सबको उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, अभी वहां पे था अभी। I remember the last show. I mean, I was so emotional. Yeah. Certain attachment हो जाती है कि आप पूरी टीम के साथ बैठे हो, आप काम कर रहे हो. It was fun. It was Yeah, fun. but I remember जब हमें पता चला था शो इज एंडिंग, तो he called me, Yeah. और मैं भी कहीं बैठा हुआ था, और हम दोनों ने इतनी उस वक्त इमोशनल अच्छी कॉन्वर्सेशन की, तो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड पर्सन। Thank you so much. So you want me to do that? Yeah, please please please। Okay. So यार मैं लंबा हो जाता हूँ, मतलब कि फिर रोक देना मुझे बीच नहीं, में, easy। कंट्रोल नहीं है ना, मतलब कि बता देना फुल कि- लंबा, पक्की बात है। हाँ। Bring it on. Okay, so hello, अस्सलाम वालेकुम, this is me अब्दुल वहाब मलिक, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप लोग मुझे देख रहे हैं D2 G2 पाकिस्तान में। आज के शो में हम लोग आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें, गेम शो होने वाला है, जल्दी से मोबाइल फोन्स अपने हाथ में रखें क्योंकि आप लोग के पास जवाब देने के लिए होंगे 30 सेकेंड्स। उसके बीच में हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे और इनामात तो बहुत ज्यादा हैं। इतना बहुत है ना? बहुत है, और अगर आप दोबारा D2 शो करना चाहते हैं तो हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, ये ऑडिशन है। हमें स्क्रिप्ट्स याद है, स्क्रिप्ट्स याद है, आप चेक करें कि इट्स बीन लाइक 2 years नाउ, Yeah, लेकिन man. हमें डिट्टो स्क्रिप्ट याद है Yeah. बिकॉज़ हमने वो घोल के पी ली थी स्क्रिप्ट। आई रिमेम्बर मैं जो शो कर रहा होता था, तो मेरी ऑब्वियसली फैमिली और दोस्त हाँ, देख रहे थे, हाँ। तो मैंने कहता था आ जाओ मैं तुम्हें जवाब बता अच्छा, और मैं बुलाता इसलिए था चाहता था हाँ, ऑडियंस आए, हाँ, जब वो ऑडियंस आ जाती थी हाँ। कहते थे अच्छा इनाम कितना, मैं कहता था 1000 में मिलेगा, 10,000। लेकिन जब 1000 डिवाइड होता था हाँ। 2-2 रुपए से मिल रहे होते थे। लेकिन मैंने थोड़ी सी चीटिंग कभी कभार किया, लाइक मैंने वो जो गिफ्ट हैम्पर्स होते थे स्पेशली जब वो नहीं बोलना, अच्छा नहीं बोलना, नहीं बोलना नहीं बोलना, दोबारा शो शुरू करेंगे हमें नहीं बुलाएंगे, वो नहीं बोलना नहीं मतलब कि इट वाज फन। लाइक मेरी बहन है तो शी वाज लाइक यार रिवाज, मैंने कहा रिवाज ने स्पॉन्सर किया, दिला दो यार, दिला दो। मैंने कहा अच्छा लाइव इतना तो चलता है यार, घर वालों को वैसे मैंने कहा तुम लाइव आओ तो तुम्हें दब दिलवाऊंगा, तो मैंने कहा तुम अपने सास के फोन से भी ऑनलाइन आओ, अच्छा ससुर के फोन से भी ऑनलाइन आओ, बहन के मतलब सबके फोन से ऑनलाइन आओ, तो जितने व्यूज आएंगे उतना मजा सी हाउ लॉयल दिस होस्ट वाज, Yeah. एंड दोबारा शो स्टार्ट करे, और इस दफा आएगा। हम रेडी हैं सैलरी ज्यादा रखिएगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, इस लड़के की मेरे से ज्यादा सैलरी थी, नहीं थी, ये झूठ शो बोल रहा है, ज्यादा थे मेरे, बस कर दो। shows इस ज्यादा लड़के थे। की मेरे से मतलब कि मैं एनर्जी के साथ गला चलो फट जाता हम था। बीप कर देंगे, कितनी थी सैलरी, बीप कर देंगे कितनी सैलरी, उड़ती उड़ती खबरें, तो मैं हमारे वहां पे फुपियां बहुत थी, हाँ मतलब कि कहते होते थे कि मुझे ना, मतलब कि हमारा रिश्ता, आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं इस बंदे के डांस का फैन था कि मेरी इतनी तारीफें कर रहा है। मैं अभी ऑफ स्क्रीन भी बता रहा था इनके छोटे भाई को कि मैंने इनको टेक्स्ट ही मैंने किया था सबसे पहले मैसेंजर पे कि डूड यू रॉक, तुम्हारे FC कॉलेज का कॉन्सर्ट आई स्टिल रिमेम्बर। और फिर जब मैं D2 में फर्स्ट टाइम आया तो इसको मैं याद ही नहीं, आप तकलीफ समझ सकते हैं मेरी, स्टार लोग इसको याद ही नहीं मैं। और फिर मैंने इसको मैसेंजर खोल के दिखाया, मैंने कहा ये देख आई हैव बीन फॉलोइंग यू, सो इट वाज सो गुड। लेकिन लोगों ने बहुत हमें स्पून फीड किया, मुझे बहुत किया, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू टुडे कि साउथ ये साउथ वो, मैंने कहा यार मतलब कि आई नेवर इवन टॉक टू यू, ये था अच्छा, तो फिर ये तो था, बहुत अच्छा इंसान है यार, तुम अभी भी अगर ऐसे अच्छा ये मेरे था साथ हो। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग, बिकॉज तुम्हारी सबके साथ ही, आई मीन मैं रिजर्व रहता था, या फिर ज्यादा सरदार से सलाम दुआ गई, या फिर तो आई मीन दे वर लाइक उड़ती उड़ती खबर है, तुम्हें पता है तुम जितनी एनर्जी लगाते हो ना साउथ को ज्यादा मिलता है,
वो शो से 15 मिनट पहले आता है, तुम आधा घंटा आके बैठे मेकअप रूम में सो रहे होते हो। हाँ, तो फिर वहां से मुझे पता चला था कि तुम्हें ज्यादा मिलता है। तकलीफ तो हुई थी, मतलब कि हेल्दी जेलसी थी, लेकिन आई वाज लाइक चलो, इतना भी नहीं मिलता था जितना वो ज्यादा बता रहे हैं। मिलता तो था ना। अच्छा, मुझे हक की बात कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा मिलता। लेकिन हमारी जो एक वो जो कॉलीग थी उनको तो बहुत ही ज्यादा मिलता था यार, उसको बनता भी था। आई डोंट नो, मैंने होस्ट बुलाना है, बनता है। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा बनता था, बहुत ज्यादा। जी। I mean मैं कुछ कह नहीं रहा, शी इज एन अमेजिंग सोल, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, बट ये है कि बनता था। ठीक है, सरदार भाई, ओके गुड। सरदार भाई ने पाया था, मुझे नान खताइयां भेजी थी, तो उन्हें सबसे पहले मेरे पास आई थी। वीडियो में अच्छी बना के दूं ने यहाँ पे खोल मैं के देख रहा हूँ कि तुमने बड़ी मेहनत से ना वीडियो बनाई है, प्रॉपर टाइप, उसको ना प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरे से। भाई हमने आईफोन खोला, हमने दिस रील बना, सरदार भाई लोग। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। मेरी बहन ने वो रील देखी, शी लिव्स इन लंदन, तो मैंने सरदार को दोबारा बोला, सरदार ने दोबारा मुझे पीआर भिजवाई। सॉरी सरदार भाई, मतलब कि वो देखते हैं शो यार। नान खताई इज वेरी गुड यार, वेरी इट इज वेरी गुड। आपकी और मुफ्त की मार्केटिंग होगी, कर दी हमने। हमने। अल नसीर बेकर्स से नान खताइयां मंगवाया, जेन्युइन बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि पता नहीं दोबारा मुझे बुलाएगा नहीं बुलाएगा, आगे हम कॉफी के कप के साथ वो नान खताइयां भी रखेंगे, करेंगे डन। जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन करते हैं, कसम से। Done. Okay, so coming back now for the people who knows के you are very viral on Instagram right now. ठीक है, I'm not sure on TikTok. I'm just getting there now. I'm just getting but there. Very viral on TikTok because of the dancing you're doing and everything. उसका क्या सीन है, कब स्टेप लिया उसके अंदर, और just well as a dancer, as a choreographer, you're asking. Yeah. The thing is that कि मैं again वही बात आ गई कि I was dancing since I was 10 years old. Okay. Can you imagine मेरा पहला गाना कौन सा था? कौन सा? Mahi Manu Chal. That was the first song. Okay. And I was this healthy. ठीक है, और मुझे आज भी याद है, मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, और मैंने टक इन किया हुआ, वो ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है। मैं आई वाज लाइक शी इज द एल्डेस्ट, तो मेरा ख्याल है मैं 11 साल का था, 10 साल का था या 11 साल, इस तरह का टाइम था। तो मैंने उस गाने में डांस किया था, एंड दैट वाज दैट आई वाज लाइक ओके दिस इज मी। लाइक आई लव डांसिंग, आई ऑलवेज बीन अ फ्री सोल। ठीक है, अब्बा को पता था कि ये कुछ और है। अच्छा, उनको पता था कि ये कुछ और है, इसने सुननी नहीं, इसकी सुनो, फिर अपनी भी सुनाओ, फिर एक मिडिल ग्राउंड बनाओ। So I always wanted to perform and all that, तो कजन्स की शादियों में सिखाना and all that, but I never thought कि मेरी जर्नी बन जाएगी, एक डांस के साथ। फिर I started my career as a background dancer. I know it sounds very filmy. किधर से? I did perform at Lux Style Award, आयशा उमर के पीछे। अच्छा, आमना इलियास और आयशा उमर के पीछे। I never knew that. Yeah. So I'm very proud of it, by the way. I'm very proud of it कि मेरी वो जर्नी जो है वहां से शुरू हुई है। एंड आई स्टिल रिमेंबर आयशा उमर की फिल्म आई थी वो लाहौर से कराची, जिसमें गाना था टूटी फ्रूटी। एग्जैक्टली। तो शी वाज परफॉर्मिंग एट लक्स स्टाइल अवार्ड, और आमने रियाज परफॉर्म कर रही थी काला डोरिया पे। Okay, good song. Exactly. So I was still remember अभी मैं YouTube खोलता हूँ ना, तो I was like that's me, the shimmery shirt, the young guy, that's me. And that was the first time my mother never wanted me to perform. It was like ये क्या है? But my father was the one. I was like अब्बा emotional हो गए, अब्बा एक अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब क्या आप देखे ना कि इतनी बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, एक दफा करने था। तो जब आई रिमेंबर आई वाज गोइंग टू रिहर्सल्स एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद जब हम कराची गए और जब स्टेज आया था, वो शिवरिंग। अब्बा ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, अब्बा ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। वही बात आ गई ना कि जब आप जब बचपन वाले सवाल मुझसे पूछेंगे, तो तब मैं कहूंगा कि अब्बा एक तोड़ी, अच्छा बाकी मेरी। अच्छा, एक तोड़ी। तो एक वो जो तोड़ी थी ना, वो मैंने मान ली ना अब्बा की, तो उसके बाद फिर कहानी फिर सारी मेरी थी। बट माई फादर इज ऑलवेज बिन माई बैकबोन, ऑलवेज बिन माई बैकबोन। सो इट्स लाइक आई रिमेंबर कि मैंने जब लक्स किया, उसके बाद आई हैव डिसाइडेड ओके आई डन दैट, अब नहीं, अब इससे आगे जाना है। सो आई रियली फील लाइक कि जो लोग रुक जाते हैं ना उसी बात में कि यार हमें ये करना है, तो आई वाज लाइक कि यार नहीं, मुझे वहां से आगे जाना है। सो अभी मैं आपके भाई को बता रहा था ऑफ स्क्रीन कि ये प्रोफेशनल कोरियोग्राफर का सीन ऐसे हुआ कि 3 साल पहले मेरे दोस्त की शादी थी, शादी कोरियोग्राफ की, तो उसकी फुप्पो आती है मेरे पास, यार बेटा मेरी भी बेटे की शादी है, सिखा दोगे? मेरा दोस्त मुझे खींचता है, बेटा बहुत अमीर है, पैसे नहीं बहुत अमीर है। सो मेरे माइंड में आया कि यार मुझे लेने चाहिए, मतलब कि यार तुम्हारी पुप्पो मेरी पुप्पो,
नो हम लोग ऐसे बंदे कि तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा। एक मसला है ना हाँ, हम जैसों का, हाँ, पैसे मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह की कसम कहता कि अभी पैसे, तक और आती एक है। और आर्टिस्ट का मसला, हाँ, अपने आर्ट के लिए पैसे मांगते हुए शर्म आती है। एग्जैक्टली आई मीन लोगों को बताना पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। मतलब कि साउथ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद, अब मैं मांगता हूँ बिकॉज मेरा हक है। सर ये होना चाहिए ना, अब मैं हम उस मांगता वक्त झिझकते हैं। एग्जैक्टली हैं पैसे, एक्टिंग के पैसे भी आई मिलते हैं। रिमेम्बर मैंने ये चीज कहीं तुमसे भी सीखी है बिकॉज हम्म। D2 में कुछ मेरे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड आई वाज लाइक साउथ वाज लाइक तुम्हें बात करनी चाहिए। तो मैंने वो जब बात की तो आई वाज लाइक, उसके बाद जब मैंने उसकी पुप्पो से बात की तो दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस एंड सो फार आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट। कोई मुझे मामू बना लेता है, कोई भाई बना लेता है, कोई बेटा बना लेता है। और सबसे मजे की बात बताऊं, जिनकी शादियां मैंने कराई होती है ना, तो अगले साल किसी और शादी में मुझे मिलते हैं तो उनके हाथ में कोई बच्चा होता है। तो मैं उनको कह रहा होता हूँ कि बेटा आपके माँ बाप को मिलाने में मेरा हाथ है, मेरी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, आपके माँ बाप को मैंने नचाया था। सो या बट अभी रिसेंटली आई डिड सलीम शेख्स बेटी की शादी, ये तो वायरल वीडियोस। एग्जैक्टली, सो दैट वाज अ वन बिग गिग, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, वो बहुत मजा आया। अच्छा, सो अब ये शादियां वगैरह तो हो रही है अभी। डू यू नो दैट पाकिस्तान में थोड़े से चांद लोग हैं जो रिकॉग्नाइज हैं इन द डांसिंग कोरियोग्राफी। दूसरों का नाम नहीं लेंगे, हम आपकी बात करते हैं। सो यू डिड सलीम शेख की शादी, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? स्टार इंडस्ट्री में तो घुस गए हैं। हाँ, स्टार इंडस्ट्री में घुस गया हूँ। अभी ऐसा है कि उसकी शादी के बाद, नशमिया की शादी के बाद साउथ एक बहुत मजे की चीज हुई। पता नहीं मैं तुम्हें बताई नहीं, यू बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी, बात नहीं हुई। For the very first time, I choreograph a commercial. यार वेरी नाइस। कहाँ से कहाँ निकल गए जाने? That's a thing कि मैं जब वो डांस डायरेक्टर की कुर्सी में बैठ रहा हूँ, वो फील हो रहा है। And I got emotional. मैंने कहा यार कहाँ बैकग्राउंड डांसर, and now I'm directing a very high budgeted commercial. सो उस कमर्शियल को डायरेक्ट किया मैंने, रजा तालिश जो है आसिफ, उनके बेटे को मैंने कोरियोग्राफ किया, ठीक है? इट वाज लॉन्ड्री एड, बट वो बहुत मजे का हिप हॉप एड था, ठीक है? वो ऑन एयर हो चुका, आई शो इट टू यू। क्या नाम? नाम मेरे जहन से निकल गया। आई मीन उसका जिंगल था, ठीक है? और कैन यू इमेजिन व्हाट द हार्ड पार्ट इज दैट जब टीम ने मुझे अप्रोच किया, मुझे एक दिन दिया उसको कोरियोग्राफ करने में, और मेरे पास पूरे डांसर्स हैं पूरी, और वो भी डांसर्स नहीं, वो सारे मॉडल्स हैं। They don't know how to dance. एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ यार, ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। हर मॉडल एक्टर नहीं होता, हर मॉडल डांसर नहीं होता। सो ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Back to the word, I was not here. सो आई मीन ये बहुत गिने चुने साउथ और मेरे जैसे लोग हैं। आई मीन अभी हम स्टिल सीख रहे हैं, जो डांस भी कर सकते हैं, जो परफॉर्म भी कर सकते हैं, जो एक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे नाम हैं जो अभी तक डांस नहीं कर सकते। सो आई मीन लकीली रजा इज अ गुड परफॉर्मर। सो जो बाकी लोग थे उनको कोरियोग्राफ करना तो मीन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई स्टिल रिमेम्बर साउथ के मैं पैनिक हो गया था बहुत ज्यादा, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यू नो आपको पता है कि आजकल हुक स्टेप बहुत है ना, कि आपको किसी भी चीज का एक हुक स्टेप देना है, वो वायरल होता है ना, वो वायरल होता है। सो आई मीन आई डिड दैट एंड आई वाज, एक मोमेंट आता है ना जब आप कहते हो यार कुछ किया है। So I was that moment in my life, I was like यार अल्हम्दुलिल्लाह कि यार I never, अब अम्मा को बता रहा हूँ, अम्मा ये कुर्सी देख रही है, ये कुर्सी देख रही है। अभी तो पीछे से किसी ने मेरी पिक्चर ली कि डांस डायरेक्टर बाकायदा तौर पे मैं बैठा हूँ, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं माइक पे बोल रहा हूँ रीटेक, यू नो कट, और मैं एक्चुअली मैं चीख रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, जो हम पे ना चढ़ाई होती है कि ठीक करें आप, ठीक है, इनके बाल ठीक करें एंड ऑल दैट। सो उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, सो दैट वाज अ बिग थिंग। लीडरशिप स्किल्स भी बहुत कम लोगों में होती है, हर बंदा नहीं कर सकता। सो अब बेसिकली पाकिस्तान का यूथ थोड़ा चेंज हो रहा है, काफी चेंज हो रहा है फाइनली, और लोग अभी सीज में इन हो रहे हैं। अब लड़कियां लड़के हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, कोरियोग्राफ भी कर रहे हैं। व्हाट इज योर मैसेज टू देम? बिकॉज अब ये मुझे तो अब पता चला दैट यू डिड दैट कमर्शियल। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपका भी है उसमें, हमें जो मिलता था वो अजीब से लोग ही मिलते थे कोरियोग्राफ कराने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए, हमें समझ नहीं आता था ये। तो अब आप जैसे पढ़े लिखे, जिसको सेंस है, और जो आजकल की जो नई ट्रेंड्स हैं उनसे इन है। अच्छा साउद, इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। तुम कह रहे हो ना अभी सेंस है, अभी भी 100 में से 60%, एंड दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। आई एम गोना टेल यू अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। मुझे किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया, मैं उनकी तरफ गया, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, वेरी सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है? अच्छा, हम जब
कोरियोग्राफर की बात करते हैं ना, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी भी एक टैबू टॉपिक है। अभी भी लोगों को लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी एक परफॉर्मर्स है, लेकिन लोगों को लगता है कि जब हम कोरियोग्राफर की बात करते हैं ना, कोरियोग्राफर, उनको लगता है कि बहुत ही कोई देसी सा लड़का आएगा जो कि बहुत ही पेंडू सा होगा, ठीक है, वो स्टेज कर, आई मीन स्टेज इज अ प्लेटफॉर्म, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वो भी परफॉर्मर्स हैं, लेकिन हमारी जो लोगों की मेंटालिटी है, मैं वो बता रहा हूँ कि उनको एक ये स्टेज ड्रामों से एक लड़का आया है, ठीक है, और उसको ना ऐसे ट्रीट करना है। साउथ, उन्होंने मुझे घर एंटर किया, सारे लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे एक अलग कमरे में बैठाया, एंड आई वाज लाइक अच्छा चलें ठीक है, अभी सारे आते हैं, अच्छा वो भी ठीक हो गया। अब वो आंटीज हैं, ठीक है, वो कह रही जी हमने सीखना है, वो 18 आंटियां, 18 आंटियां हैं, दे वर वेरी वेल फिटेड, एंड दैट वाज अ वन थिंग जो कि मैंने जिंदगी में इतनी ह्यूमिलेशन कभी मैंने बर्दाश्त की। मैं उनको डांस सिखा रहा हूँ, आप भी जब आप भी कोरियोग्राफ करते हो तो हमने एक स्टेप्स देखने होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। शी वाज लाइक आप मुड़ के नहीं देखेंगे, ये मेरी बेटी खड़ी है, ये आपको देखेगी, बुलाया क्यों है मुझे जाने? एग्जैक्टली साउथ, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक मैं भाग जाऊं यहाँ से। फिर मैंने उनको बेटे को कहा, मैंने कहा मैं वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, मेरी दिस इज नॉट समथिंग विच आई डू फॉर ब्रेड एंड बटर, इवन इफ आई एम डूइंग फॉर माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट मी, क्योंकि मैं एक कोरियोग्राफर हूँ। मैंने कहा कोरियोग्राफर की बहुत एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्रोफेशन है। घर में बॉलीवुड गाने, एग्जैक्टली, सारा दिन छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, एग्जैक्टली, हम अपने कपड़े पहनते हैं उनको देख के, एग्जैक्टली, अपने घर के लाइफस्टाइल उनको देख के करते हैं, डायलॉग्स उनके बोलते हैं, डायलॉग्स उनके, हर चीज उनसे रिलेटेड है करते हैं, लेकिन इन दी एंड ओहो ये तो नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और चीज हुई, उसी शादी पे आंटी आई, पुत्र की मजबूरी है। अच्छा मैं आंटी ताड़ी की मजबूरी तुसी नाच रहे थे, पुत्र की मजबूरी है, मतलब कि अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे हो, क्यों डांस सिखाते हो? तो मैंने कहा आंटी आई लव इट। आई मीन बहुत कम लोग हैं साउथ इस दुनिया में जो फाइनली यूथ की जो चेंज की आप बात करें, जो यूथ को जो एक समझ आई है। वरना क्या होता था, आप इंजीनियर क्यों बने, अम्मा चाहती थी, आप डॉक्टर क्यों बने, अब्बा चाहते थे। अब फाइनली एक ऐसा टाइम आया है कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। तो जब मुझसे कोई पूछता है आर यू हैप्पी, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेटिस्फाइड जो मैं करता हूँ। मैं डांस करता हूँ, मैं दिल खोल के डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं दिल खोल के नाचता हूँ भाई, कि मैं अपना सोल फ्री होके डांस करता हूँ, मैं किसी को जज नहीं करता। अगर आप लोग मुझे जज कर भी रहे हैं तो दैट इज योर मेंटालिटी। सो या लाइक अभी भी लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। व्हाई डोंट यू ओपन अ डांस स्टूडियो? वेल आई एम प्लानिंग टू, मे बी I can be a partner because I would love to. I am planning, but चीजें बहुत करो यार, मतलब कि साथ करो, अकेला नहीं कर सकता हूँ मैं। आई मीन करें कुछ, आई एम इन यार, मतलब कि तुम्हारा स्टाइल और है, मेरा स्टाइल और है, कोलैब करके कुछ करते हैं। मतलब कि मैं बता रहा हूँ यार, हमने अन्नी मचा देनी, आई एम टेलिंग यू। चलो फिर करते हैं इसको कुछ। आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ओके, सो नाउ डांसिंग की बात हो गई, सारा कुछ हो गया, बट इससे पहले यू आर अ डिजाइनर एज वेल, सो टेल अस अबाउट दैट। पढ़ाई कहाँ से की और वो सारा क्या सीन था, और अब डिजाइनिंग का क्या सीन चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग इस चीज के बाद शायद मुझे जज भी कर सकते हैं, I'm हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। I was always late in my studies। हेवी कमेंट्स आएंगे अब। कमेंट से मुझे याद आया, क्या लोगों का एक बड़ा मसला है मेरे से। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत इंटरप्ट करता हूँ अपने बंदे को, और जो मेरा गेस्ट आया होता है मेरी बात सुने। 2 घंटे का पॉडकास्ट आप लोगों ने मेरी शक्ल तो कभी भी नहीं देखनी, तो मेरी कोशिश होती है छोटा जल्दी खत्म करें, ठीक है? दूसरा, मैं कंगी करूं ना करूं मेरी मर्जी। I love you. Continue. मेरी मर्जी। I love you too. Okay. इतना हैंडसम लड़का है यार, come on यार, look at him यार। मैं अभी ऑफ स्क्रीन कह रहा था यार, साउथ ये आवाज हमको दे दे, ये वॉइस थ्रो हमको दे दे। I like your voice throw यार। अच्छा मेरा शो है, क्या पूछ रहे थे? Okay, thank you. मैं आपसे पूछ रहा था डिजाइनिंग, वो हाफिज़ कुरान से हम आगे जाएंगे। सो या मतलब कि जब आप भी हाफिज़ कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हाफिज़ कुरान है, तो आपको ये बात इल्म में होगी कि जब हम कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं हम लेट होते हैं अपनी स्टडीज में ऑल दैट। तो डिजाइनिंग का हमेशा से इस तरह शौक होता है यार। साउथ हम आर्टिस्ट ना, बचपन से आर्टिस्ट होता है हमारे अंदर। वो एक टिपिकल लैंग्वेज में कहूँगा, कीड़ा हमेशा से होता है कि हम अलहदा हैं। सो आई यूज्ड टू डिजाइन माय ओन क्लोथ्स, आई यूज्ड टू डिजाइन माय अम्मा। आई हैव 4 सिस्टर्स माशाल्लाह, तो बहनों के कुछ ना कुछ पंगे कर लिए। देन आई रियलाइज माय फादर, वो अगेन माय फादर इज लाइक माय बैकबोन। सो उन्होंने कहा, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? वी आर 7 माशाल्लाह। अब्बा जी क्या करते हैं?
इसके अलावा मैं पठान हूँ सो मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। तो कोयटे का बच्चा, अपना नाम शेर खान। हम कोयटा से बिलोंग करते हैं तो अक्सर मैं बताऊँ अब्बा अभी भी कह रहे होते हैं तुमसे भी एक छोटा होना चाहिए था ना। मतलब अब्बा बस कर दे, अब्बा बस कर दे। You're the eldest? I'm the youngest. You're the youngest? I'm the youngest. Yeah. I would like to meet your father. You will before love marriage. You will love him. I'm telling sure, you I'm that. sure. My father is like कि तुमसे भी छोटा होना चाहिए था। मैंने कहा अब्बा एक टाइम होता था बचपन में हम स्कूल पढ़ते होते थे, कितने बहन भाई हैं आप? 7। पूरी क्लास आपको देखती है ना। I was like, और वो एक मोमेंट होता था कि यार तो ये सोच तू तो सबसे छोटा है, हाँ। सबसे बड़ा बहन या भाई है उसके साथ में गुजरती होगी जब वो बताता होगा 7 और वो यूनिवर्सिटी में होगा सारे 1 2 3 4 5 6 7 टीम पूरी नहीं करनी थी क्रिकेट की। ख्वाहिश तो थी बस फिर कुछ हालात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ जी। सो बस उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट सबसे पहले यार मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत तरक्की है क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ साहब। अच्छे टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है एंड आई वाज ऑलवेज फॉर्चुनेट इनफ अपने हिफज से लेके, अपने स्कूलिंग से लेके, अपने कॉलेज से लेके, अपने डिज़ाइनिंग के करियर से लेके मुझे उस्ताद बहुत अच्छा मिला है और मैंने अपने उस्तादों को अभी भी यहाँ से लगा के रखा हुआ है। लेकिन व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माय टीचर्स, आई लव यू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो देख रहे हैं मुझे। द थिंग इज दैट कि जब मैंने डिज़ाइनिंग की, मैंने की डेंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन से। ओके, वेयर इज दिस? इट्स इन Fossiltown. Okay, very good. Have you ever heard about Dandy Tailors? Yeah. उन्हीं का कॉलेज। Yeah. फिर तो गुड सीन है। It is very good. वालों ने तो बहुत अमीर हैं ये तो यार। बहुत अमीर है। I mean, Sir Wahid is an amazing personality जो डैंडी के ऑनर है। मैम उनकी मिसेस एंड स्पेशली जो वहाँ फर्टर्निटी है टीचर्स की, they are amazing. मतलब कि अगर आप डैंडी जाते हैं तो आप कुछ बन के निकलता है। डैंडी की भी बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है मेरे ख्याल से। बहुत स्ट्रगल स्टोरी है सर की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी है। द थिंग इज दैट वहाँ का मोटो ही ये है कि आपको फोकस ही कराते हैं आपके बेसिक्स के ऊपर। मतलब कि कुछ भी एर गैर नहीं सिखा रहे। मतलब कि आपको पैटर्न सीखना है, डिज़ाइनिंग सीखनी है, टेक्सटाइल सीखना है। फिर उसके बाद साउथ सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है। उसके बाद जब मैं फील्ड में आया फिर ऐसा लगा अच्छा यार, क्योंकि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, बहुत एक्सपेरिमेंटल कपड़े बना रहे होते हैं। रियल लाइफ में वो कपड़े नहीं पहने जाते। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज मैं इस फील्ड से हूं ना, तो अब लेमन क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों के फैशन शोज होते हैं और हर बंदे को एक डिजाइनर को प्लेटफॉर्म मिलता है कि शो योरसेल्फ, तो इस पे वो वियर्ड कपड़े वो क्यों, वो सीन क्या होता है? वो ये होता है कि हर डिजाइनर का ना एक विजन होता है। लाइक मेरा, अगर मैं एक फैशन शो करता हूँ और स्पेशली हर डिजाइनर ना पाकिस्तान के बेसिस पे नहीं सोचता। मतलब कि अंटिल अनलेस जैसे अभी ब्राइडल का ट्यूब वीक होता है उसमें सारे आप लहंगे गरारे देखते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल फैशन शोज होते हैं जैसे कराची में PFW होता है, जितने ये फैशन शोज होते हैं उसमें डिजाइनर अप्रोच करता है इंटरनेशनल मार्केट को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें पहनी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग इस तरह के आर्किटेक्चर जो आपके विजन्स होते हैं, कभी कभार हम लोग, हमारी जो इंस्पिरेशन होती है, हम लोग कभी कभार बिल्डिंग से भी चीज़ें उठाते हैं। यार मैं आर्किटेक्चर का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, मेरा एक ड्रेस था, मैंने एक बिल्डिंग थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो बहुत अजीबो गरीब सी बनी हुई थी। मैंने रिसर्च की, मैंने उसकी बेसिस पे इंस्पिरेशन लेके ड्रेस बनाया। उसका विजन है क्या? उसका विजन आपको, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपको कहते हैं यार सिलेक्ट अ टॉपिक। आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और आप अपनी इंस्पिरेशन सिलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप एक ड्रेस को डेवलप करते हैं। बट मेक श्योर ये करते हैं कि वो वेयरेबल हो। ठीक है, इतना भी प्रैक्टिकल ना हो कि वो पहना ना जा सके, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो मॉडल ने पहनने और उसने वो रैम करनी है। सो कमिंग